कुछ लोग मुझसे कह रहे थे केजरीवाल बोल क्यों नहीं रहा। क्या बोलूं मैं, क्या जवाब दूं इन चीजों का, बिना सबूत के, बिना किसी चीज के क्या जवाब दूं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, देश के लोगों ने इसका जवाब दिया है। गली गली के अंदर बात हो रही है कि सारे पीछे पड़ गए केजरीवाल के खिलाफ, सारे पीछे पड़ गए केजरीवाल के खिलाफ। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। हमारे कट्टर विरोधी बीजेपी वाले भी टीवी में आके कह रहे हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। दुनिया की बड़ी से बड़ी, सबसे शक्तिशाली भ्रष्टाचारी ताकतों से लड़ने की हिम्मत रखता हूं मैं, लेकिन जब अपने धोखा देते हैं तो यहां दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। आज हमारी पार्टी के चंदे के ऊपर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक भरोसा देना चाहता हूं, ये पार्टी आपके खून पसीने की कमाई से चलती है। इस देश के लोगों की उम्मीद की, इस देश के लोगों के खून पसीने की पवित्र कमाई से चलती है। इस पार्टी का चंदा बेहद पवित्र है और जब तक मैं इस पार्टी की कमान संभाले हुए हूं, भरोसा रखना इस चंदे को कभी अपवित्र नहीं होने दूंगा। दोस्तों, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग थे। ये तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले का, कुदरत का। आप में से कितने लोग भगवान पे भरोसा रखते हैं? जरा हाथ खड़े कर दें। सब लोग भगवान को मानते हैं। ये कुछ ना कुछ, और 70 में से 67 सीट आई, मुख्यमंत्री बन गए, विधायक बन गए। हमारी औकात क्या थी? हमारी औकात क्या है? ये ऊपर वाले का कुछ ना कुछ करिश्मा है। ऊपर वाला, इसका मतलब कुछ ना कुछ करवाना चाह रहा है। ऊपर वाले की कुछ ना कुछ योजना है, कुछ ना कुछ स्कीम है, वो कुछ ना कुछ करवाना चाह रहा है। और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत कांटे हैं इस रास्ते पे, बहुत मुश्किल है ये रास्ता। तो ये जितनी मुसीबतें आ रही हैं, ये ऐसा नहीं कि आज ही आई हैं। पिछले 3-4 साल में आपने देखा कितनी मुसीबतें आई, कितनी मुसीबतें आई। मैं जब सोचने बैठा करता था, जब भी मुसीबत आती थी तो एक ही चीज ध्यान में आती थी कि मेरी तो कोई औकात नहीं थी। जो कुछ करवा रहा है ऊपर वाला करवा रहा है। ईमानदारी के साथ काम करते जाओ। ऊपर वाले को अगर कुछ और करवाना है तो आगे का रास्ता दिखाएगा, नहीं तो जो ऊपर वाला कहेगा वो करते जाएंगे। मैं ये सोच रहा था, इन्होंने 2 साल में सारी जांच एजेंसियां हमारे ऊपर छोड़ रखी हैं, सारी एजेंसियां। सीबीआई हमारे खिलाफ छोड़ रखी है। मेरे ऊपर सीबीआई की रेड हुई, इनको कुछ नहीं मिला सीबीआई की रेड में। मैं ये सोच रहा था, जैसे दूसरे नेताओं पे जब इन्होंने सीबीआई की रेड करी, उनके खिलाफ कुछ मिल गया और वो नेता चुप हो गए क्योंकि उनकी गर्दन उनके हाथ में आ गई। अगर मेरे खिलाफ इनको कुछ मिल जाता, आज मैं आपके सामने खड़ा होकर इनकी इतनी बेबाकी के साथ बात नहीं कर सकता था। मेरी भी गर्दन इनके हाथ में होती। लेकिन कुछ करा नहीं मैंने, कोई चोरी नहीं कर रखी मैंने, कोई चोरी नहीं कर रखी मनीष सिसोदिया ने, कोई चोरी नहीं कर रखी सतिंदर जैन ने। हम लोगों ने कोई चोरी नहीं कर रखी। इसीलिए ये हमारे को तोड़ नहीं पा रहे। नहीं तो मैं ये सोचा था, ये जितने पिछले 2 महीने से आरोप लगा रहे हैं, इसमें रत्ती भर भी सच होता, इतना सा भी सच होता, अभी जेल में बैठा होता मैं। जब इनको कुछ नहीं मिला तो जो कागज थे जिसमें कुछ नहीं था, वो इन्होंने मीडिया को देने चालू कर दिया। ऊट पटांग के आरोप लगाने, बोले 16,000 की थाली खाली। झूठ था।